अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरी मेहमान शख्सियात हैं अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन और उनकी अहलिया मैरी टॉड। इससे पहले कि हम इनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें ख्वातीन हज़रात, मैं चंद फैक्ट्स हिस्ट्री के आपको बताता चलूं कि अब्राहम लिंकन कौन था, कहां से आया और तारीख में इस कदर बड़ा मकाम इसने क्यों कर हासिल किया। वैसे तो ये अमेरिका का 16वां सदर था, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से, अमेरिकी सियासत और हुकूमत पर अपनी गहरी छाप की वजह से बिलाशुबा अमेरिका का सबसे कामयाब सदर शुमार होता है। अब्राहम लिंकन का करियर पै दर पै नाकामियों से इबारत है। ये बल्दिया का इलेक्शन भी हारा हुआ है, ये मोहल्ले गली का इलेक्शन भी हारा हुआ है। ये चूंकि वकील था, बार का इलेक्शन बार बार लड़ा, बार बार हारता रहा। यूएस सेनेट का इलेक्शन लड़ा, वो हारता रहा। तो पहली दफा वहां के एक सहाफी ने इसके बारे में फिक्रा चुस्त किया था कि ये ऐसा सब्ज कदम है कि अगर बिला मुकाबला भी खड़ा हो तो हार जाएगा। लेकिन ये ऐसा साबित कदम रहा कि इसने तहिया कर लिया था कि मैंने सदारत का इलेक्शन भी लड़ना। तो इसके घर वालों ने इसे बाकायदा धमकी देनी शुरू कर दी कि हम तुम्हें उठाकर खानदान से बाहर फेंक देंगे अगर अब तुम हारे, क्योंकि हम मजीद बदनामी और शिकस्त के मुतामिल नहीं हो सकते। तो सबकी उम्मीदों, अंदाजों और कयाफों के बरक्स ये शख्स प्रेसिडेंट बना और इंतहाई कामयाब प्रेसिडेंट। सर, कामयाबी की मतलब? कामयाबी है कि जब ये सदर बना उस वक्त अमेरिका को 3-4 बहुत बड़े खतरात लायक थे। अमेरिका तो स्वयं बाकायदा टूट रहा था, और सच पूछे तो अमेरिका टूट चुका था। स्लेवरी का इशू बहुत बड़ा था, फेडरेशन और कन्फेडरेशन का आपस में झगड़ा, लड़ाई, वो एक बहुत बड़ा इशू था। और तीसरा ये कि मईशत रूबज़वाल थी, इसने स्लेवरी खत्म की। इस पर अमेरिकी रियासतें बट गई आपस में, क्योंकि साउथ जो था वो गुलामी पर बेस करता था, क्योंकि कॉटन कंट्री था। वहां पर फार्मर्स को, किसानों को, लैंडलॉर्ड्स को खेत मजदूर की जरूरत थी, लेबर की जरूरत थी। और कॉटन की नौयत ही ऐसी है कि इसमें बहुत ज्यादा लेबर इन्वॉल्व है। तो इसने चूंकि गुलामी का इंस्टीट्यूशन ही खत्म कर दिया, जिस पर बहुत लेदे हुई। उन्होंने कहा जी आप अपना कानून अपने पास रखें, आप नॉर्थ वाले हैं, आप चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको जरूरत ही नहीं है मैन पावर की, हमें जरूरत है आप हमसे अलग हो जाए, हम कन्फेडरेशन बना लेते हैं, दिल चाहा तो मिल जाएंगे, ना दिल चाहा तो नहीं मिलेंगे, और आपस में बाहमी ताल्लुकात रखेंगे। उसने कहा नहीं जनाब, फेडरेशन का मतलब यह है कि वंस अ कंट्री ऑलवेज अ कंट्री, आप अलहदा नहीं हो सकते। यही रिवायत फिर हर फेडरेशन ने अपना ली। तो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बड़ी खौफनाक सिविल वॉर लड़ी गई। अमेरिका में पहली दफा मार्शल लॉ लगाया गया। अमेरिका का पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अब्राहम लिंकन था। ये सारी चीजें तारीख की हैं जो बहुत कम दोस्त जानते हैं। सर तो भी बैठे बैठे साउंड है। अच्छा जनाब, क्या हालचाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। यस तुसी मेरी इतनी तारीफ की थी, मैं बड़ा खुश हो रहा सी। यस। अच्छा जी, आप कैसी हैं? बस ठीक ही है मैं। अच्छा जी, मैरी टॉड एक ऐसी फर्स्ट लेडी हो गुजरी हैं जिनके बारे में मशहूर है कि ये अपने शौहर को बाकायदा ज़दोकोब किया करते हैं। लग रहा है सर। 1.5 घंटा उसकी तारीफ करके हुण याद है भी मैं भी कुछ करती सी। नहीं, आप बहुत मारा करती थी, और ये सिर्फ बेचारा दरगुजर किया करता था। एक तो ये कि शरीफ आदमी था, और दूसरा डरता से। डरता इसलिए था कि ह्यूमन राइट्स पे बहुत यकीन रखता था कि मैं क्या औरत पे हाथ उठाऊंगा। इसने एक जनरल स्टोर शुरू किया। बाजी ने सर? नहीं, हस्बैंड ने। वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। फिर ये उसी डाक खाने में पोस्टमास्टर भी रहा, वो तो चोरी हो गई। फिर ये बगैर डिग्री के वकालत भी करता रहा। लिंकन साहब बेसिकली एक मनहूस आदमी। बस इसमें कोई शक नहीं, ये वाकई बहुत मनहूस था अपने लिए। मुल्क और कौम के लिए बहुत फायदेमंद रहा कि इसने न सिर्फ अमेरिका को टूटने से बचाया, बल्कि आज जो एक सॉलिड अमेरिका आपको नजर आता है उसकी बुनियाद इसने रखी। ये अकेला नहीं था, लेकिन बुनियादों में सबसे ज्यादा कंक्रीट इसने भरी। आफ्ताब साहब, आपके नजदीक सबसे अहम अमेरिकी सदर कौन सा है? सबसे अहम तो मेरा ख्याल है किसी एक को स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता। जॉर्ज वाशिंगटन बहुत अहम शख्स था।
एडम्स बहुत आम था, जेफरसन बड़ा बाकमाल था। फिर जो पैमाना माइकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 में मुतय्यन किया, उस हिसाब से कैनेडी बड़ा आम था कि उसने एक ऐसा मिशन अप्रूव किया था जिसकी वजह से आज आपकी सेलुलर टेक्नोलॉजी, आपके ये मोबाइल फोन्स, आपका ये इंटरनेट दुनिया पर राज कर रहा है। और वो मिशन था अपोलो मिशन। उसने कहा था यस, चांद पे जरूर जाना चाहिए। सारी मुखालफतों के बावजूद उसने साइन किए थे, जी मैं जरूर भेजूंगा, क्योंकि बहुत पैसा लगना था। वो जितना पैसा लगा वो उशरे अशीर भी नहीं था जो उस मुल्क ने फिर इस टेक्नोलॉजी से कमा लिया। तो इस वजह से वो बड़ा अहम आदमी था, लेकिन बदनसीब था, वो भी कत्ल हो गया। अब्राहम लिंकन ने मुल्क को टूटने से बचाया, गुलामी को खत्म किया, लेकिन खुद कत्ल हो गया। ये भी 1865 की बात है कि फोर्ड थिएटर अटलांटा जॉर्जिया में एक थिएटर था जहां पर जॉन बूथ नामी एक एक्टर ने इसको मार दिया था। वही नॉर्थ और साउथ की जो डिवाइड थी, ये आपस में एक तरह से रिलीजियस वॉर बन गई थी इनकी। इतना दुश्मनी बन गई थी कि भाई भाई के खिलाफ लड़ता रहा इस जंग में। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि एक और सदर है जिसे मैं शायद सबसे ज्यादा नंबर देता हूं, कि अगर वो ना होता तो शायद अमेरिका बर्बाद ही हो चुका होता। वो कौन सर? वो था हैरी ट्रूमैन। हैरी ट्रूमैन एक गुमनाम शख्स था जिसको जब सदारती दौड़ में सदर का टिकट मिला तो लोगों ने एक स्लोगन बुलंद किया, हैरी हू, कि हैरी हू, हम तो जानते ही नहीं हैरी हू। लेकिन ना सिर्फ ये कि वो प्रेसिडेंट बना, उसने फिर आकर अमेरिका को अमेरिका बनाया। चलो चलिए, मैं तो घर जाके हांडी भी बनानी, तो भाई होर पासे टुर पिया। सर इन सब में से मशहूर ज्यादा क्लिंटन नहीं रहा सर। वो अपनी वारदातों की वजह से मशहूर था, लेकिन उस तरह की वारदातें तो फिर और सदर भी करते रहे। भाई साहब की 2 एक गर्लफ्रेंड्स थी, क्यों जनाब? हाँ जी, 2 है सन। तेरा खाना खराब तो मैंने क्यों नहीं दसिया? मेरी गल सुन, उन्होंने पूछा प्रोग्राम चाहे बदतमीज ना मैंने करे। मैं तेरी नासा बन देनी, मैं तेन दस दिया। घर भी बन लेंदी है तो जरूर बननी है। नहीं, ये एक दफा गोश्त बेचारा मर्जी का नहीं लेकर आया तो उसने मार मार के इसका खून निकाल दिया था। वोट ही नहीं देने। ये पागल थी बाकायदा। नहीं तो जो मैं जो कह भी रान चो लेके आना गोश्त, ये क्यों पुट ते लिया? जो मैंने पसंद ही नहीं, मैं क्यों खावा? और बीवी से इस कदर बाकायदगी के साथ पिटता था कि बाकायदा ज़हनी मरीज होके बैठ गया। वैसे ये बेशर्मी की बात है, तुम्हें या तो इससे भाग जाना चाहिए था या इसे भगा देते। अच्छा, जिसने लड़दी ना तुसी वेख्या नहीं, ये नसन नहीं देंदी। एक लात ने पैर ते रखी, दूसरे ने जूंडे फड़े होंदे ने। ये कोई आम औरत नहीं, बड़ी वैशी औरत है। अच्छा, मोटी इतनी थी और हर वक्त शॉपिंग करती रहती, हर वक्त गोश्त खाती रहती या शौहर को पीटती रहती। अच्छा, मैंने लगता मेरा पहला खामद ये सी। सारियां गल्लां दा पता। तमीज ना बोलेगा, मैं दस दिया। मैं तेरे खखाड़े तोड़ देने, मैं दसा। हाँ, मैं अमेरिका का सदर को, मैं रक्षा ड्राइवर का सदर नहीं हूं। यस। अच्छा, ये जन्नात वाला क्या रौला था? कहते हैं क्यों भी साया था इसके ऊपर जन्नात का? एक साया सी तो एक हमसाया सी। नहीं, ये जो तुम हर वक्त मारकोट करती रहती थी, बाकी लगता था कि कोई जन्नात हैं जो तुम्हारे ऊपर। ये अंदर औरत तो है ही नहीं, बस जिन्स नहीं है ने। यस सर, अब्राहम लिंकन को कमजोर जी आदमी सी। मैंने बताया स्टाउट था, बाकायदा रेसलर था, पहलवान था। एक ये और एक जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बारे में कहते हैं कि दरिया पोटामिक के किनारे खड़ा होके वो डॉलर का सिक्का फेंका करता था, दरिया के पार चला जाता था। वाह। एनजीओ ने अपनी दौलत ट्रांसफर की। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੈਬ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। जी मेरी पहली मुलाकात खाड़े च हुई सी। हाँ, तो जोर कर रही सी। अच्छा जी, इसके 15 बहन भाई थे। किसके सर? मोटी के। अच्छा, इतने फासला बहुत थोड़ा, मैं दस दिया। उजाड़ा पै जाना, हुणी इत्थे लगेगा कारपोरेशन वाले फिर के गए। अच्छा, ये देख लो कि मैं उस जैसा शरीफ आदमी नहीं हूँ। नहीं तो मैं भी एडा दी कोई आम औरत नहीं है। ਇਹ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਏ ਸੀ। हाँ जी जी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ 1000 ਹੋ ਜਾਣ। गल तो बच्चे ने सही की। तो मैं कुछ नहीं कहना, मैं दसा इतने ना हाथ चुको, मैं तुम दसा सदर हाँ मैं। एडा मासूम ने थे बड़ी, मैं तेन दस मैं ठुड्डे मार तेरे मुंह ते। मैं कभी तुम रोकया? तुम मुंह पे ठुड्डे मार किस तरह सकती हो? किसी जैकी चैन की बच्ची। सर ये जैकी चैन नहीं, जैकी टन की बच्ची है। अगर ए गल पा नजीर ना करता तो अगों नहीं सी होनी।
भानजीर तो पता ना? हाँ जी पता, भंड जड़ा जी पता मुझे। हाँ मैं क्लियर कर दूं लोगों को भी पता लगे। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ ਹੈ। क्या लाजवाब फनकार थे वो। क्या बात। वो साढ़े सदर सन। सर सबसे आला भंड कौन था अमेरिकी सदर में? नंबर 1 मैं समझता हूँ रोनाल्ड रेगन। हाँ बड़ा कमाल का जुगतबाज था, इसलिए कि एक्टर था तुम लोगों की तरह। अच्छा इस बदनसीब का, अच्छा ये सिर्फ बदनसीब ही है ना, ये कोई दुकान चली ना, ये काउंसलर बढ़िया एक आदमी तारीख च है तो कख। सर खवातीन को वोट देने का हक इन्होंने दिलवाया था। हाँ जनाब, बड़ा 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 बाकमाल आदमी। अच्छा ये असले का बड़ा शौकीन था। असला जब भी कोई नया आता, कोई देखता तो उसे खुद चला के, खोल के, टेस्ट करके, बोल्ट शोल्ट मार के। क्यों जनाब, असले का बड़ा शौक था। असल तो मेरे को सन बंदूका, काश मेरे को तोप भी होंदी। तोप ना ने गोला मारे सी, गोला बाजी ने देख के फिर वापस चला। अच्छा जी असले में क्या पसंद करते थे? मैंने जी अपना अड्डी वाली जुत्ती, स्लीपर, डंडे, झाड़ू, ये मैं बड़े शौक न खाना। ये तो आप वो बता रहे हैं जो आपकी बेगम आप पे इस्तेमाल करती थी। अच्छा जी इसकी एक पेट थी, टैबी, बिल्ली थी, बड़ा प्यार करता, उसे टेबल पे अपने साथ बिठा के खाना खिलाता था। बिल्ली ना बड़ी मोहब्बत करता था सर। बिल्ली ने नाश्ता कर रहा था, बिल्ली दी बीवी वेख के आन डई हो कोई नहीं सी कहती आ रही है, कहते आ रही। असल तो पूरे अमेरिका में मेरी किसी ने इज्जत की थी तो उस बिल्ली ने की थी। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। आज सबसे पहला लफ्ज है किबला। वाह। अब किबला से लोग मतलब लेते हैं काबा शरीफ जी। किबला का मतलब कुछ और है और वो है समत, यानी कहते हैं ना आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए जी। इसका मतलब है आप अपनी समत दुरुस्त कीजिए। सर समत की होता है? जिसको आप सिमत कहते हैं, सिमत सिमत डायरेक्शन, वो समत है। शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, ये 4 किबले हैं, ये 4 समतें हैं, ये 4 डायरेक्शंस हैं। काबा शरीफ किबला नहीं है, वो खालिस्तन नमाज के पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल होता है। आप नमाज पढ़ने लगे, किबला क्या है आपका? किबला किस तरफ है? डायरेक्शन किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन नॉट ऑफ किबला बट डायरेक्शन ऑफ काबा शरीफ। वैसे सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी तरह न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये न्यूज बन गया। अच्छा हिंदी में भी साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ को यकजा करके आप समाचार कहते हैं। वाह। यानी चारों समतें। फिर एक तरकीब है उर्दू बाजार। वाह। अब इसका मतलब मैं चाहता हूं कि ऑडियंस में से किसी को मालूम हो, आपको तो खैर क्या पता हो। क्यों मैंने पता है सर। हाँ जी क्या? जिथे किताबां मिलदियां ने उन्हें उर्दू बाजार कहंदे ने। चले मान लिया किताबां बिकती हैं, तो उनका उर्दू के साथ क्या ताल्लुक? उर्दू दी किताबां बिकदियां तो जो अंग्रेजी में है, जो फारसी में, अरबी में, फ्रेंच में, वो भी वहां बिकती हैं। सर वो तो थोड़ियां जी हैं, बहुतियां तो उर्दू दियां ही होंदियां ने। तो इसलिए इसे उर्दू बाजार के। जो सर तुसी हासे च गल पाती है। सर इसका असल मतलब क्या है? उर्दू ये तुर्की लफ्ज है उर्दू, और जब टर्क्स लिखते हैं तो ये ओ से लिखते हैं, हम तो यू से उर्दू लिखते हैं ना, ओ से उर्दू। उर्दू। अच्छा तुर्की ने काफी कुछ पूछा किया है। उर्दू का मतलब है लश्कर। तो 17वीं सदी ईस्वी के दौरान शाहजहां का दौर था, और अगर आप देखें कि मुगल फौज में लातादाद लैंग्वेजेस बोलने वाले बेशुमार कल्चर्स के लोग, अरब्स भी थे, टर्क्स भी थे, मंगोल्स भी थे, पठान्स थे, पश्तो स्पीकिंग, फारसी स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, सिंधी बोलने वाले, अरबी, सो मच सो पोर्चुगीज भी मौजूद थे। तो उस दौर में लाल किले के बिल्कुल सामने 2-4 दुकानें थी जहां फौजियों के टूटे फूटे साजो सामान की, मसलन तलवार, खंजर, जरा, बख्तर वगैरह, उनकी मुरम्मत होती थी। सर एडी गरीब फौजी सन के सामान टूटा से। ये हमारी बंदूकें जो हैं उधर जंग शुरू होती थी, फौजी का वो मेरी तलवार तेज करी जरा। तो क्या तलवारें तेज करवाया करते थे। शिकार पर जाने से पहले या लड़ाई पर जाने से पहले आप अपनी गन्स, उनकी ऑयलिंग नहीं करते,
उन्हें तैयार नहीं करते, और अगर कोई प्रॉब्लम है छोटा मोटा तो उसको रिपेयर करते हैं। सर शाहजहां दा ही फौजी है, इन्हें तलवार बेच के बांस ले लिया सी। क्या करता है उसको? आजकल गटर काटता है, ये तो जेड़ा हमला करता ना, अगे बांस कर दिंदा। सर शाहजहां दा बड़ा काबिल फौजी सी। अच्छा, दुश्मन दे कोलों बड़ा डरदा सी सर। जो तो जंग हुंदी सी ना, ये फसील ते चढ़ के दुश्मन ते कूड़ा सुੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ। सर तुसी उर्दू बाजार दस रहे मैं सर। बता रहा था, इसने बीच में शुरू कर दी फजूल हरकत। ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਦੁश्मन फौजी ਨੂੰ बहादुर बन के भगाਉਂਦਾ। अच्छा जी, तो ये बाजार उर्दू बाजार मशहूर हो गया। फिर चूंकि जामिया मस्जिद दिल्ली भी करीब ही थी, उसके सामने बाज लोगों ने दीनी कुतब लगाना शुरू कर दी। मतलब हफ्ते में एक दिन होता था कि ये बाजार फिर बड़ा बारौनक नजर आने लगा। तो इसको चूंकि उर्दू बाजार, पहले ही उर्दू बाजार मशहूर था, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि वो बाजार जहां किताबें बिकती हो, ये भी उर्दू बाजार ही होता है। यहां कला लाहौर, उसके सामने भी बिल्कुल इसी तरह जरा बख्तर, बंदूकें, असलहा, खंजर, तलवारें, तीर, ये सारी चीजें वहां पर मौजूद थी, इसके कारीगर मौजूद थे। तो उसी बाजार की एक्सटेंशन थी, थोड़ा सा आगे लोगों ने किताबें भी लगानी शुरू कर दी। अब सवाल यह कि वो बाजार किधर गए? 1857 की जो जंगे आजादी थी, जिसको हम अंग्रेज म्यूटनी कहते हैं, गदर कहते हैं, और हम उसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिसमें जाहिर है हम हार गए, अंग्रेज हावी हो गया। उसने क्या किया कि ये उर्दू बाजार यकसर बंद कर दिए, सिर्फ किताबों की दुकानें मौजूद रही। तो किताबें आज भी बिकती हैं, नाम उर्दू बाजार है। वाह। दिल्ली में भी और लाहौर में। सारे ਜਿਹੜੀਆਂ किले के सामने दुकाना सन, शाहजहां ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ किराया भी लैन जांदा सी। ये जो टैक्स लेते थे हुक्मरान, शहनशाह, वो एक तरह का भत्ता ही था, किराया भी समझ लो उसे। बदतरीन दौर था वो टैक्स के हवाले से। ये तो हाथ हिलाने का टैक्स लिया करते। लोग ਉੱਥੇ आम तौर ਤੇ ਨਾ ਟੁੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ टैक्स पै जाएगा। ओ यार, हाथ हिलाना से मुराद ये नहीं है कि हाथ का, अब बंदे खाना कैसे खाएंगे? यही मैं सोच रहा था, ਜਿਹੜਾ रोटी खांदा होगा ਉਹਨੂੰ टैक्स पैंदा होगा। हाथ हिलाना मुहावरतन इस्तेमाल होता था, जो अपनी फौज छोटी मोटी आर्मी मेंटेन करता, वो परेड करवाता था। जी जी। तो जिसके यहां परेड होती थी, जिसके यहां दस्ते अपने जाती होते थे, वो पर कैपिटा टैक्स दिया करता था। एक तरह की लाइसेंस फी होती थी। आप अब भी असला रखते हैं, पीबी होता है, और दूसरा असला होता सर है। पीबी क्यों है? पीबी होता है प्रोहिबिटेड बोर्ड। अच्छा ये जैसे AK-47 है। जी जी। AK-47 पता कौन सी? कौन सी सर? क्लैशनिकोव। सर क्लैशनिकोव कैसी गन है? ये बहुत आला गन है, अपनी कैटेगरी, अपनी प्राइस के हिसाब से दुनिया की बेस्ट गन है। तो सर आपके ख्याल में ये बेस्ट है? इससे भी अच्छी मैं समझता हूं वो है कलाकोव। वो इससे महंगी है, लेकिन वो नई इंपोर्ट आप कर सकते हैं बल्गारिया से। और जेरे थले कोला लगा होगा सर? और कोला वो तो हर एक को लगा होता है। सर किन्ने के ऐसी शाहजहां दे फौजी बैठे? वो जिसे तुम कोला कह रहे हो, बाज गन्स का कोला गन से ज्यादा महंगा है। इन्हें गन लैके तो कोला ला लिया सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। आफ्ताब रूसी पिस्टल भी बड़े मशहूर है। ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। आफ्ताब आफ्ताब साहब कहे उन्होंने। मुझे आफ्ताब कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रूसी। मिर्जा साहब तो हमारे मोहतरम दोस्त हैं। अच्छा आप तो सारे मुझे बंदे देखेगा तो चले दौड़ जा। बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे। हाँ जी, रूसी बड़ा मशहूर है, मैकारोफ। मैकारोफ बहुत शानदार पिस्टल, लेकिन ये पुरानी चीजें। मेरे दादा ने बड़ी जंगें लड़ी हुई हैं सर। मेरे दादा सिकंदर यूनानी के साथ लड़े थे सर। दादा नहीं वो दादी सी, और वो सिकंदर ना नहीं वो तो घोड़े ना लड़ी सी। सर ये असला वसला हमारे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो पैदा ही जंग में हुआ था जी। हाँ जी, ये हिरोशिमा ते बम नहीं सी डिगे, वो तो उत्ते बैठा बम डिगे, उठ के कहता क्या बदतमीजी है, एटम बम इनू बम समझ रहा वो इन पूछन दे ऐसी गल सुन चलिया तू है कि मैं, बल्कि इनू वेख के उन्हें कन्ना चुंगला ले लिया। इतनी सीरियस बात हो रही थी, आप किस कॉमेडी में पड़ गए हैं? वे कौन है? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫੱਕੀ ਖਾਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ थोड़ी फकी है, और दौरान तकरीर 4-5 बारी ना भाई की आवाज भी निकलती है।
आप शेर सुनाए, छोड़े इन्हें। अच्छा जी, शेर है आज इकबाल साजिद का, बड़ा मशहूर मतला। पाकिस्तान के साथ जो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सियासतदान, हमारे अफसर खिलवाड़ करते हैं, इस पर एक बड़ा बरमहल शेर उन्होंने कह रखा है। वो कहते हैं कि जहां भुनचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, जहां भुनचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। वेलकम बैक। रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो लिया है हमने फिल्म दुपट्टा से। फिरोज निजामी की लाजवाल कंपोजिशन, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद जी। रात ये गाना उन चंद शाहकार गानों में से है जिनके बारे में मैं हमेशा सोचता हूं कि ये कंपोजर जिसने इस कदर बड़ा काम किया, उसके बाद वो इस लेवल का काम आगे प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सका। ये ना सिर्फ गाने के मामले में बल्कि नॉवेल्स, फिल्म्स, इवन क्रिकेट मैचेस में इनिंग्स देखिए तो बाज़ औक़ात महसूस होता है कि एक प्लेयर ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो उससे अमर कर गई, इमॉर्टलाइज कर गई, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को कभी रिपीट नहीं कर सका। फिरोज निजामी का ये गाना सुनने के बाद महसूस होता है कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर शामिल हैं, जिसमें रशीद अत्रे शामिल हैं, बल्कि मदन मोहन शामिल हैं। बिल्कुल इसी तरह मारियो प्यूजो की स्टोरी गॉडफादर पढ़ने के बाद एहसास होता है कि इस शख्स ने इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं किया। यानी डार्क एरिना जैसा नॉवल जो उसके फौरन बाद आया, वो उससे कोई 50% कम था और उसके बाद उसका सारा के सारा काम बतदरीज नीचे जाता नजर आया। मार्लन ब्रांडो ने जो परफॉर्मेंस गॉडफादर में दी, उसका उशरे अशीर भी नहीं उसके बाकी सारे कामों को अगर आप देख लें। इसी तरह फिल्म दुपट्टा का ये गाना फिरोज निजामी ने कंपोज तो किया। मैं माहिरीन की राय इस हवाले से जरूर लेना चाहूंगा और किसी दिन इंशाल्लाह हम इनवाइट भी करेंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि वजाहत अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद परवेज हमारे साथ मौजूद हैं जो मौसीकी के बहुत बड़े पिलर्स हैं। हम इनसे इस्तेफादा करेंगे और हम पूछेंगे इनसे कि आखिर क्या वजह है कि लेवल देखा जाए तो किसी तरह एसडी बर्मन से कम नहीं है, लेकिन वफूर नहीं है। ये लोग उस तरह प्रोलिफिक नहीं है, बहुत थोड़ा काम करके एक्लिप्स कर गए। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि फैसलाबाद में फोन पर एएसआई को धमकियां देने वाला मुलजिम ज़हनी मरीज निकला। सर ये एक नया रुझान है जिसमें इजाफा होता चला जा रहा है। हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि 16% लोग ज़हनी मरीज हो चुके हैं और इसमें बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। एक अलमनाक बात, लर्जाखेज बात यह है कि 20 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 हॉस्पिटल्स हैं। यानी अंदाजा कीजिए कि 5 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात है। सर पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 400 अफराद ऐसे हैं जो माहिर नफ्सियात हैं, उनमें अताई भी शामिल है और अक्सरियत सर उन्हीं की है। और इसके बावजूद इस कदर डिमांड एंड सप्लाई का गैप है कि आप आने वाले दिनों में देखिएगा जिस तेजी के साथ रुझानात चेंज हो रहे हैं, सोशल फैब्रिक आपका नए तरह से डेवलप कर रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, पुरानी अकदार खत्म होती जा रही हैं, रैट रेस फॉर मनी इसमें इजाफा हो रहा है। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में यह फिगर अलार्मिंग हद से भी तजावुज कर जाएगा। सर ये भी कलमिया है कि माशरे में कोई अपने आप को ज़हनी मरीज मानने को तैयार ही नहीं होता। ये कहीं नहीं, वैसे हमारे यहां तो खैर इसको को बहुत बड़ी अहानत समझी जाती है, को बहुत बड़ी बेइज्जती समझी जाती है कि आप ज़हनी मरीज, भाई बड़े बड़े दानिश्वर ज़हनी मरीज हो सकते हैं, बड़े पारसा और पहुंचे हुए बुजुर्ग ज़हनी आर्जे का शिकार हो सकते हैं कि इंसान है, इंसान एक मशीन है, वो किसी वक्त भी खराब हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि खराबी परमानेंट है। फिर एक खराबी यह है कि हम उन्हें पागल कह के बिल्कुल ही कंडेम कर देते हैं ताकि उनके अंदर जो इंप्रूवमेंट का थोड़ा बहुत कोई इम्कान है वो भी खत्म हो जाए। ਇਹਦਾ मतलब है पागल तेजी में बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बढ़ रहे हैं और तुम भी उनमें शामिल हो। बहुत अच्छे, मैं तो नहीं है जनाब। मैंने एक गल दी समझ नहीं आती, सारे पागल साढ़े वास्ते ही रह गए ने। अच्छा मैनू ये गल्लां दी समझ नहीं, ये इशारे दी समझ आती। यहाँ पे एक और नहीं होता था एसएचओ, वो तुम्हारा वो जेड़े पतले जे हाँ जी और डिसमिस हो गए ने जनाब। मुअत्तल होने अन्नी दे वैसे सर मैंने एक गल दी समझ नहीं आई कि इत्थे जिन्ने मुजरम ने मैं फड़ के लाना मेरी तरक्की नहीं होंदी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ। और मैं यहाँ बैठा हूँ बेवकूफ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहा, मैं कोई अन्ना नहीं हैगा। इस को ਇਹਦੀ तरक्की नहीं हुई। मुझे
मुझे समझ नहीं आती कि पंजाब पुलिस को हो क्या गया है, एक से एक बढ़ के आइटम थाने में भरा हुआ है। आप एक सीनियर सहाफी हैं, आप मुझसे बात करने की बजाय या टैडी से बात करें या टीरे से। तमीज नहीं, मैंने दस दिया हाँ, मैं नहीं हजा करना इत्थे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਲ ਯੂ ਮੈਰੀ ਮੀ। जाओ अपना काम करो जाके। अच्छा जी नीफ साहब। हाँ जी। मैं बाहर चले कुछ सिगरेट चाह मंगानी है। ले आई जो दिल करी। अच्छा सर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कोई टाटरी कोई इमली ले आवां? क्या बकवास है? उन्हों को लाया। हनीफ मेरी बात सुनो। जी चल सर। इन लोगों को तुमने क्यों पकड़ा है? और सारे बड़े बड़े मुजरम ने, ठीक है। झूठ बोल रहे नीफ, बच्चे नु फाड़ लिया, देखो बच्चा छोटा जिहा। तेन बच्चा लगता है? ए बच्चा लगता तेन? कौन है? है ना वो तो मोटा जिहा बैठा, ਉਹਨੂੰ कही जा रहे हैं अंतर जाने खाना खराब हो गए तेरा। और ये कैसा एसएचओ है जो अंतर जाना कहता है? अपना फिरंगे आसफी साहब अक्सर लोग ही इस्तेमाल करते हैं अंतरा। हाँ जी। ये अंतरा की होता है? ये तुर्की लफ्ज है औतरा। औतरा उसको अंतरा कहते हैं। औतरा का मतलब है दरमियाना। दरमियाना उसको कहते हैं जो आमतौर पर ख्वाजा सरा होता है, जिसकी नस्ल आगे ना बढ़ सकती हो उसे औतरा कहते हैं। यानी कि औतरा खुसरा है। यही कह रहा ना तुसी। जब आप रमी के लिए जाते हैं तो 3 तरह के शैतान, एक बड़ा शैतान, एक छोटा शैतान, एक दरमियान में लिखा है औतरा शैतान, कि वो दरमियाना है। आओ खिलौता भी इंजन है। चल गए लिया करके बाहर। बूटे जी साहब निकल लिया बाहर, निकल लिया। मैं लेके आऊंगा जनाब। खाना खराब हो गया। बाहर आए। इसने किया क्या है भाई? और बेटा आगे लागे, आगे इधर आ पड़े। आगे लागे, आगे लागे, आगे लागे। देखो तेरे प्यो का थाना नहीं है, सारा बड़ा एक कद छोटा है, मुजरम बहुत बड़ा है। और जिसे मारा तुमने वो सिपाही है बेचारा। असल मुजरम वो है जिन्हों पई। अच्छा जी ये जो लड़का है ये कौन है याद? सर असि सारी तफ्तीश की थी, ये मुजरम नहीं गा। अच्छा ये थोड़ा जिना हिले लाइट जे ना। और अपने आप में सियासतदान कहता है। अच्छा जी आपने किया क्या है? सर मैं एक सियासतदान हाँ। उधर बह, उधर बह, उधर। मारते क्यों हो तुम? अच्छा सियासतदान है जी जी। केड़े इलाके में खड़ा है ऐसी? मैं जी अपना फैसलाबाद। अच्छा जी हवालात में एक और बंदा भी खड़ा है, ये कौन है? ये जनाब जुआ करांदा है। नीफ तेरी सारी फिटिंग पुठी हुई है, ऑडियंस बेचारी जुआ करा सकती, दसो जी। क्यों भाई क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ जी। बहुत है। और जुआ कराते हो तुम? नहीं जी नहीं, मैं कभी नहीं कराया। ये जुआ करा नहीं सकता जनाब। वो क्यों? एक अख ना जुआ होता ही नहीं। ये जित के पैसे चुकने बजाय जुतियां चुकन दे। अच्छा जी ये कौन है, इसके बारे में बताएं कि इसको क्यों पकड़ कर लाया? सारे मुजरम निगाह फड़ के लांदा मैनू। मैं इस तरफ बैठा हूं। सर तुसी एक जगह ते टिक के क्यों नहीं बैठे? मैनू ये दस दियो। और सारे रात दे 1 बजे इसका की काम है गलियों महल्ले च फिरना? तुम पता है मुजरम ने लोग। अच्छा इन्हें ठीक नहीं होना, तुसी कुर्सी उत्थे ले आओ। तो फिर ये उधर देखने लगेगा। ये बुजुर्ग जिहा कौन है बीमार कुकर जेड़ा पीछे बैठा है? कौन? ए जेड़ा अखबार वो अपनी फौतगी की खबर लब रहा। आगे आ वे इधर बैठ। अच्छा जी ये कौन साहब है? चाचा जी। हाँ जी। अखबार क्यों पढ़ते रहते हो? जनाब मुल्क की हालात वास्ते और की ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਚਾਵਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਪੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਵੇ ਇਹੀ ਅਖਬਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਆਪਣਾ ਨੀਵ मेरे को कोई सवाल है ही नहीं। अच्छा भी सीरियस गल है, ਇਹਦਾ ਦੱਸ ਇਹ ਕੌਣ है? ये वाकई पागल है? सर काउंसलर है, पहली बार ही जीते है। अच्छा। ते 6 महीने तो काउंसलर ही हाथ से लाके लगा फिरता है। वैसे सारे गल दसो सर सुन लो। सर ये पूछना है कि काउंसलर तो बनेगा की बेचारे का? ਨੀਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣੀ ਹੈ। है नहीं थे सर दसो, मैं पूछे तो बोल क्या पूछ रहे हो? क्या जो काउंसलर बने बेचारे इन्हें की बनेगा? पहले थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करो अपनी। तुम जहां खड़े हो ना इस वक्त, हाँ जी अपने लेफ्ट मुड़ो, लेफ्ट है और मुड़ो। और मैं कोई थोड़ा बांदर नहीं है। और मुड़ो, साहब को सलाम करो। सर मैं काउंसलर के बारे में पूछ रहा हैं, कितने तो बैठे हो गए दसो इन्हें बेचारे में की बनेगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चल बेटा तू हर जिथे भी होना अखबार पढ़ता रहना। पढ़ाओ। हाय मैं मर गई, तेन इन्होंने कुछ किया तो नहीं? नहीं अजे सिर्फ मारिया ही है, क्या तो कुछ भी नहीं। हाय आप कौन जी? मैनू नहीं तुसी जानदे? ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। तुसी मैनू नहीं जानदे? नहीं मैं तो जानता, ये नहीं जानते।
नहीं आप हम आपको नहीं जानते, आप कौन? मैंने पूरा इलाका जानता, मैं पछाणो तो सही। अब बड़ी मशहूर औरत है, बड़े पर्चे ने जी दारा तो ही पर्चे होंगे ने। अच्छा आप बैठ के बात करें, क्या मसला है आपको? ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਮੋਟਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟੀਰਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੀਰੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਰ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੂੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਹਾਸੇ ਆਉਂਦਾ? ਜੂੜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ। और जो तू फड़ के ले आए ना सियासतदानों के बारे कहनी पागल है। अच्छा ये मरीज है? सर असल में लगता है कि टीरे ने किसी पागल खाने पे छापा मारा है। अच्छा मैं इथों डांग सुटनी है तेरे मुंह ते बजी सी। मैं दस दिया तेनू। हनीफ हाँ जी मोटा कितने चला गया? मेरी गल ओदे नाल हो जानी सी। क्या ये थाने मतल हो गया हो? वे मोटा मतल हो गया। हाँ जी कीता की सू? ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। हाँ जी चलिए मासी सबर कर वे मेनू ते वे जेड़ा बाबा है नहीं पागल है। तेरे को ठीक नहीं होना। हाय हाय मैं ते कहनी आ को मुल्क कौम दी खिदमत करा। खाला जी बाबे ठीक कर लेंदे हो? लाओ मेरा नाना नहीं ठीक होण दिया। हाय मैं ते सादा जई वे तुसी मेरे भैन भराओ। कदी कवेला हुंदा सी, इत्थे मोटा खलोता हुंदा सी, इत्थे टीरा खलोता हुंदा सी। नीतियां पक्की चल बूढ़े बाजी को माफी मांग। मैं क्या चाचा जी तुसी किस केस के अंदर है हो? अच्छा हौली बोलो, बदमाश है बोला ने। तुम्हारी जमानत करा दिया? और साडी जमानत कराने वाला ये जम्मिया ही नहीं। अच्छा मैं फड़िया नहीं गया, ये आप मेरी गड्डी च बैठा है। जो मैंने गड्डी बिठाया ना उसने बड़का मारी जा रही थी, आ ले चले आ ले चले। नहीं वो तरले नु बगावत समझ रहा सी। ते केड़े केस के अंदर आए हो? वो साडे दे 35 केस हो गए ने। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੱਲੇ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ। क्यों भी ठीक क्या रही है? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਕਵਾਸ ਰਿਹਾ ਢੀਰਾ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਨੀ माफ कर दे। दे दो दे या अल्लाह या मेहमान। मैं क्या ब्रेक ले ली थी तुझे हंसी जान। नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।